दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जाखड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 74वें गणतंत्र दिवस की कुछ खास विशेष बातें, ऐसी बातें जो आज से पहले नहीं हुई। रिपब्लिक डे 2023 में ऐसा क्या है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक नहीं देखा गया। जानेंगे एक एक बारीक बात को। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, 74वां गणतंत्र दिवस जिस पथ से होकर गुजरता था उसे राजपथ कहा जाता था। उस राजपथ का नाम गत वर्ष बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नामकरण कर्तव्य पथ कर दिया गया था। यानी कि एक प्रकार से हम कहें तो इस 74वें गणतंत्र दिवस में 74th रिपब्लिक डे में मैनी फर्स्ट यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का समावेश किया गया है, उन्हें डाला गया है जो आज से पहले कभी हुई ही नहीं थी। कब से परेड कब से हो रही है? 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जैन 1950 से चल रही है। ये 74th परेड है और परेड की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं, महामहिम लेते हैं। इस वर्ष महिला राष्ट्रपति है, श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू सलामी लेंगी। और मैं आपको बताऊं, ये कर्तव्य पथ जो नामकरण किया गया गत वर्ष, it will be the first Republic Day celebration at the ceremonial boulevard after Rajpath was renamed कर्तव्य पथ last year। आप ये देख रहे हैं, ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सेंटर में अमर जवान ज्योति होती थी। इंडिया गेट जो है वो मेमोरियल है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी इंडियंस थे उसमें जो शहादत दी थी उनके नाम इस पे लिखे गए हैं और बीच में अमर जवान ज्योति थी। अब अमर जवान ज्योति को भी रिप्लेस करके इसके जस्ट सामने की तरफ जो बनाया गया है ये वॉर मेमोरियल है। ये भी लास्ट ईयर इसको शिफ्ट कर दिया गया था और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ है। और परेड जो है वो प्रेसिडेंट हाउस से स्टार्ट होती है, वहाँ से चलती हुई आती है। वहाँ से प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उनको लेते हैं, वो सलामी मंच की ओर आते हैं। और इस बार जो परेड है वो इंडिया गेट से होते हुए, कर्तव्य पथ से होते हुए आखिर में लाल किले तक जाएगी। ये भी एक ख़ास बात देखने को आ रही है। और अब जो बदलाव मैं कहूँ कि ये बीच में इंडिया गेट के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो अनावृत कर दी गई है, लगा दी गई है, वो भी पहले नहीं था। अगली ख़ास बात है कि जो अब तक सलामी दी जाती थी, 21 तोपों की सलामी की जो बात कर रहे हैं हम, वो देसी गन से दी जाएगी। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भी वेपन सिस्टम है, हथियार प्रणाली है, वो भारत की अपनी बनाई हुई है। तो उसे हम देसी गन सिस्टम कह सकते हैं। जो ब्रिटिश टाइम से चली आ रही थी 25 पाउंडर गन्स से 21 तोपों की सलामी दी जाती थी राष्ट्रपति को, उसको बदलकर भारत निर्मित 105 इंडियन फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है प्रचंड की। प्रचंड एक मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि DRDO भारत ने ही तैयार किया है। इसका 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन जो इसके द्वारा बीटिंग रिट्रीट में हमें देखने को मिलेगा। बीटिंग रिट्रीट जो है वो 26 जनवरी के बाद ये 29 तक जैन तक चलती है। खास देखेंगे कि इस बार करीबन 45,000 ऑडियंस की संख्या रहेगी 74वें गणतंत्र दिवस में। ख़ास बात यह है कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में जो पहला मंच जो है, अग्रिम पंक्ति, फर्स्ट लाइन, वो किसको दी है? सरकारी महकमे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ग्रुप 4 के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो सेवादार हैं, उनको इस तरीके कर्मचारियों को आगे की जो लाइन है वहाँ पर उनके लिए दीर्घा में उनके लिए जहाँ VVIP बैठा करते थे उस स्थान को रिज़र्व
इनके लिए किया गया है, बहुत बड़ा सम्मान है। और इस बार की रिपब्लिक डे परेड में कुल झांकियों की संख्या टेबलॉक्स जो हैं वो 23 होंगी, जिसमें 17 फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 6 फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज इन द डिपार्टमेंट्स। ये भी खास है द परेड इन नंबर। अगली चीज़ है कि जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं यानी कि मार्चिंग दस्ता है वो आर्मड फोर्सेस का होगा, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, एनसीसी का, एनएसएस का, पाइप एंड ड्रम बैंड्स। ये खास पहली बार देखने को मिल रहा है। इंडियन एयरफोर्स के एलीट गरुड़ कमांडोज को पहली बार, जो कि अपने आप में जिस तरीके से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, मरीन होते हैं, इसी तरीके से स्पेशल फोर्सेस का दस्ता होता है, ये इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज हैं जिनको पहली बार कर्तव्य पथ से इनको शामिल किया गया है, जो इनकी पहली सलामी होगी राष्ट्रपति के लिए। खास बात। अगला देखेंगे, मिलिए नौसेना में महिला शक्ति का प्रतीक ये है लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, जो कि महिला कंटिजेंट को सलामी मार्चिंग दस्ते की कमान इनके हाथ में है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत। इस बार की खास बात रहेगी 74वें गणतंत्र दिवस की कि इस बार हमारे जो अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, इजिप्ट के। और इजिप्ट का जो मार्चिंग दस्ता है वह भी 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट परेड कर्तव्य पथ से होकर गुजर रही है। और ये मैंने प्रचंड जो बताया था वो इस तरीके से जो भारत निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसकी सलामी दी जाएगी। 3D ये होलोग्राम इमेज बनाएंगे और पूरी तरीके से जो पूरी परेड में आपको देखने को मिलेगा वो मेड इन इंडिया वेपन्स दिखाए जाएंगे, जैसे आकाश मिसाइल को दिखाया गया है। सभी प्रणालियाँ जो हथियार है वो सब मेड इन इंडिया होगा। मैंने आपको प्रारंभ में जानकारी दी कि देसी गन से सैल्यूट दिया जाएगा 105 mm गन से जो DRDO के द्वारा बनाई गई हैं। पहले ये 25 पाउंडर गन्स जो ब्रिटिश टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही थी ये परंपरा कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसको अब रिप्लेस कर देसी फील्ड गन 105 mm से दिया जाएगा। अगला, हाल ही में गत वर्ष आपने सुना अग्निवीरों की जो 4 साल की सेवा के लिए उन्हें भारतीय सेना में, नौसेना में और इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। अग्निवीरों को भी परेड में शामिल किया गया है। ये जो अग्निवीर हैं वो भी राष्ट्रपति को अपनी सलामी देंगे। इजिप्टियन मिलिट्री कंटिजेंट विल मार्च इन परेड। मैंने आपको बताया कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी जो हमारे अतिथि हैं उनके देश का जो कि नाइल रिवर के पास इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ का मार्चिंग कंटिजेंट भी भारतीय फ़ौज के साथ, इनके टोटल 144 मेंबर शामिल हुए हैं आर्मी मिलिट्री कंटिजेंट्स में, जो भी सलामी दस्ते में शामिल हैं। पहली बार नारी शक्ति को सलाम करते हुए ये है BSF फोर्स का दस्ता कैमल कंटिजेंट, जिसमें महिलाएं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नेतृत्व कर रही हैं और उसको अगुवाई कर रही है नारी शक्ति। पहली बार भारतीय नौसेना में भी नारी शक्ति को महत्व दिया गया है। भारतीय नौसेना हमेशा तैयार। आप ये देखेंगे, मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत जो इसका नेतृत्व कर रही हैं महिला नौसेना कंटिजेंट का। खास बात रहेगा स्वांगसोंग IL-38 एयरक्राफ्ट। ये नौसेना का एयरक्राफ्ट है, नेवी का एयरक्राफ्ट है, जो अपनी 40 साल की सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा और आखिरी बार 74वें गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। इसके बाद इसको सेवानिवृत्त रिटायर कर दिया जाएगा। स्वांगसोंग फॉर IL-38 एयरक्राफ्ट फ्रॉम नेवी। नारकोटिक ब्यूरो
के जो झांकियाँ हैं उसको पहली बार इस 74वें गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया है। नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया उसकी टैब्लो दिखाई गई है। और मैंने आपको बताया कि परेड का जो सलामी मंच कर्तव्य पथ से होता हुआ आखिर में कहाँ तक जाएगा, रेड फोर्ट तक जाएगा, ये भी पहली बार शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों से जानकारी साझा की 74वें गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ मैनी फर्स्ट। कई चीज़ें नई हो रही हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए सर्वोपरि हैं। नमस्कार।